मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। जय सिया राम। आज मैं बात करूंगा ग्रह अपना फल जो है किस प्रकार देंगे, कितना अच्छा देंगे या कितना बुरा देंगे और कब देंगे, इसका आकलन हम अपनी कुंडली में कैसे लगाएं। मान लिया जाए किसी के जन्मांक चक्र में कोई ग्रह है। पहले चूँकि मैं अच्छे ग्रह की बात करूंगा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, बाद में फिर हम बुरे योग वाले ग्रहों की भी बात करूंगा। आपके जन्मांक चक्र में जो ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका कारक भाव का ग्रह है। कारक भाव से हमारा तात्पर्य है चाहे वो त्रिकोण का हो चाहे वो केंद्र का हो। त्रिकोण 1, 5, 9, केंद्र 1, 4, 7, 10। इनमें अगर कोई ग्रह की राशि पड़ रही है तो वो कारक हो जाता है, ठीक है। या फिर अपनी ही राशि में बैठा हो या उच्च राशि में अगर बैठा है तो भी वो कारक की भूमिका में ही रहेगा। कारक ही आगे चलकर राजयोग का निर्माण करते हैं। तो फिलहाल मैं कारक या मजबूत स्थिति के ग्रह या अच्छा फल देने वाले ग्रहों के बारे में डिटेल से चर्चा कर रहा हूं। इनमें बैठे हुए ग्रह का बारीकी से परीक्षण कर लिया गया कि भाई ये स्वराशि का ग्रह मिल गया हमें या उच्च राशि का ग्रह मिल गया तो फाइनली ये ग्रह शुभ हो गया, कारक हो गया। अब हमें दूसरा जो चेकिंग करना है वो ये करना है कि इसका अंशबल देखना है। मान लीजिए जो उच्च का तो है परंतु ये अंशबल इससे बहुत निम्न जा रहा है, इसका 0 से 6 अंश के मध्य में बैठा है तो ये अनलेस हो जाएगा, पावर इसका नहीं होगा। फिर 28 से लेकर 30 अंश के बीच में अगर वो डिग्री लेकर बैठा हुआ है तो वो अनलेस हो जाएगा, पावर नहीं होगा उसके पास। तो फाइनली जो बल होगा, अंशबल होगा ग्रहों का, वो 7 अंश से लेकर के 27 अंश के बीच में अगर बैठा हुआ है वो ग्रह तो वो अंशबली माना जाएगा। यहाँ सम और विषम राशि का कोई गणना काम नहीं करेगा क्योंकि ये मध्यावस्था की बात करता है, ठीक है। अगला है कि किस ग्रह के साथ युति करके बैठा हुआ है। तो अगर अच्छा है, अच्छे ग्रह के साथ युति करके बैठा है तो वो रिजल्ट में पावर बढ़ाएगा ग्रह, क्योंकि जो साथी ग्रह होता है वो कंफर्टेबल जोन ढूंढने की कोशिश करता है हमेशा। शत्रु होगा तो क्या करेगा, छेड़ेगा, और मित्र होगा तो सपोर्ट में आएगा। छेड़खानी दोनों है लेकिन एक अनुकूलता है और एक प्रतिकूलता के तौर पे रहेगा। तो अब इन ग्रहों की जब दशा आपके जीवन में आएगी, चाहे वो प्रारंभिक दशा हो, मध्यावस्था की दशा हो, चाहे वो 50+ की दशा हो, चाहे अंतगत्वा दशा आए वो, तो आपको वो अपने द्वारा दिए गए समस्त फलों का भोग करवाएगा, ठीक है। मान लिया जाए लग्न में बैठा है, लग्न का कारक होकर लग्न ही राजयोग करके, अब मैंने सारी जो सूत्र बताए वो लग्न से ही मैच कर रहा है तो क्या आपको फल देगा। एक उदाहरण आपको मैं समझा देता हूँ। लग्न का ग्रह जो माना जाता है वो बौद्धिक स्तर का ग्रह माना जाता है, खासकर मस्तिष्क, विचारधारा, विचार या वैचारिक स्थिति को दर्शाता है। दूसरा, संपूर्ण शरीर का भी कारक वही होता है क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व लग्न से ही देखा जाता है, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व लग्न पर आधारित होता है। इसीलिए कहते हैं लग्नेश जिसका पावरफुल है उसके सभी ग्रह कहीं ना कहीं कितनों भी डाउन होल जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सुधर जाते हैं, या यूँ मान लो कि उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। लेकिन लग्नेश किसी का खराब हो जाए या लग्न खराब हो जाए किसी का, तो कितनों भी अच्छा ग्रह हो वो क्या है, अपना जो फल देगा वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो लग्नेश क्या होता है, समस्त कुंडली का केंद्र होता है, ठीक है, चूँकि त्रिकोण भाव में भी आता है और केंद्र के भाव में भी आता है। संपूर्ण व्यक्तित्व है। मान लिया कि पंचम भाव किसी का बहुत पावरफुल है लेकिन लग्नेश चूँकि एक्सेप्ट जो कर रहा है, कौन ले रहा है सारी चीज़, वो लग्नेश ले रहा है। वही कमज़ोर बैठा हो तो वो हजम ही नहीं कर पाएगा, वो लेगा क्या। दूसरे तरीके से अगर समझा जाए, किसी का कैरियर स्टेब्लिश जो पावर दिखा रहा है, दसम भाव जो दिखा रहा है, 10th हाउस जो दिखा रहा है, पावर बहुत अच्छा दिखा रहा है, दशमेश आपका अच्छा है, दसम भाव आपका बहुत अच्छा है, परंतु लग्नेश के खराब हो जाने के कारण वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आलसी होते चले जा रहे हैं, अकर्मण्यता आपके अंदर व्याप्त हो गई, ठीक है ना। तो वो दसम भाव का फल आपको रिजल्ट तौर पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए लग्नेश का 100% श्योरली मजबूत होना जरूरी है। वही अगर दशमेश आपका खराब ही हो, थोड़ा मध्यम स्थिति में हो, लेकिन लग्नेश अगर स्ट्रांग है आपका तो वो सुधार लेगा वो, ठीक है। लेकिन अन्य भाव के स्वामी या अन्य भाव का मजबूत होना लग्नेश को सुधारने में असफल रहते हैं। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा संघर्ष व्यक्ति उसी के जीवन में आता है जिसका लग्नेश खराब होता है।
तो जब दशा महादशा आएगी, लग्नेश पावरफुल है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको यह दिखाई दे रहा है कि आप मिट्टी छू रहे हैं, आपके सोना हो जा रहा है, यानी कि अकस्मात आपके साथ अच्छा हो रहा है। पुरानी से पुरानी बीमारी अगर आपकी है तो लग्नेश की दशा आने पर व्यक्ति सुधर जाता है अगर पावरफुल है लग्नेश। समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा उसकी बढ़ने लगती है अचानक। रात दिन एक कहावत है ना, रात दूना दिन चौगुना तरक्की उसको प्यास होती है, यानी चौमुखी लाभ उसको प्राप्त होता है। अब उसमें जैसे जैसे अंतर आते जाएंगे ग्रहों का, वैसे वैसे इसको पर्टिकुलर क्षेत्र का विशेष लाभ मिलता चला जाएगा। जैसे लग्नेश की दशा है और उसमें चतुर्थेश का आ गया, तो भूमि भवन वाहन सुख सुविधा, जनता जनार्दन से संपर्क, सामाजिक स्थिति परिस्थिति, सुख भोग, माता का सुख, इस प्रकार की स्थितियाँ। पंचमेश का आया तो ईश्वर की कृपा आपके साथ जुड़ेगी, आप शिक्षा के विवेक के क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी प्रकार समझौता कॉन्ट्रैक्ट, वो आपके फेवर में जाएगा। बुद्धि जहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पर आपको हानि का भी संभावना भविष्य में भूतकाल में रहा है, वहाँ भी आपको लाभ दिखाई देना चालू हो जाएगा। संतान आपके पक्षधर होंगे, आपके बातों को फॉलो करेंगे। सप्तमेश की अगर दशा आती है, सप्तमेश चूँकि मार्केश का भाव कहलाता है, फिर अपितु उसके बावजूद आपको लाभ प्रॉफिट दिखाई देके चला जाएगा। तो ये लग्नेश की महत्व है, लग्नेश का महिमा है। ये बात कर लेते हैं कि अगर उसी जगह पे कोई खराब ग्रह, हमने अच्छे ग्रह की बात की, अब मैं खराब ग्रह की बात कर रहा हूँ। लगन में बैठा ग्रह नीच का है, या मार्केश ही जाके लगन में बैठ गया, या कोई त्रिखड़ाए भाव 6, 8, 12 भाव के स्वामी लगन में जाके बैठ गया हो, तो खराब स्थिति में जा रहा है। वही अंश बल भी उसका छीनने जा रहा है। तो यानी यहाँ भी एक कहावत लागू होता है, गरीबी में आटा गील। एक तो पहले से हम गरीब हैं, ऊपर से हमें जो खाने के आटा प्राप्त हुआ वो भी गीला हुआ मिला, तो वो वाली स्थिति बन जाती है। जब इनकी दशा महादशा आती है तब क्या होता है, व्यक्ति को चारों तरफ से उसको हानि, परेशानी, दुख, पीड़ा नसीब होता है। चाहे वो प्रारंभिक दशा में आए, चाहे मध्यांतर में आए, चाहे वो 50+ में आए, चाहे वो अंतर्गतवा दशा में आए, पीड़ा ही रहेगा। तो कारक ग्रहों का और अकारक ग्रहों का जो फल है, बेसिक तौर पे मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ उपाय के तौर पे। वो क्या है कि जैसे अच्छा ग्रह है लेकिन बाई चांस किसी की दृष्टि में पड़ा हुआ है वो, और दृष्टि जो डाल रहा है वो ग्रह परम शत्रु है, तो क्या करेगा, उसके बल को जो घटाने का काम करेगा, क्योंकि शत्रु ग्रह उसके बल को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। ठीक है ना। और मित्र ग्रह जब किसी के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो अपने पावर को उसके सम्मिलित करते हैं। तो ये ज्योतिष की बहुत दिव्य सूत्र हैं, जटिल सूत्र हैं। तो दृष्टिगत स्थितियां कुछ अलग होती हैं, बाकी स्थितियां जो है लॉजिक की तरह काम करती है, परंतु जब दृष्टि की बात आती है तो वहां पर थोड़ा सा अलग तरीका सा सूत्र लगता है। वही कोई मार्केश ग्रह है, कोई खराब ग्रह है, बहुत बुरी तरीके से स्थिति में पड़ा हुआ ग्रह है, उसके ऊपर अगर कोई खराब ग्रह की दृष्टि आ जाए तो कहते हैं कि एक तो पहले से खराब हो, दूसरा और ज़्यादा खराब हो गया, तो वो स्थिति और भयानक होती है जीवन में। तो उनके लिए उपाय क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या है कि जो ग्रह पावरफुल होने के, यानी अच्छा होने के बावजूद वो समुचित फल नहीं दे पा रहा है, तो उसके क्या करेंगे, उसकी चीज़ों को पहनेंगे, उसके चीज़ों को अपनाएंगे, उसके चीज़ों को खाएंगे, धारण करेंगे, ताकि वो और पावरफुल हो जाए। वहीं खराब ग्रह अगर कोई है और उसके पावर को हमें घटाना है, क्योंकि जो बुराई दे रहा है उसके पावर को हमें घटाना पड़ता है, और जो अच्छाई दे रहा है उसके पावर को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए धारण करना है, और बुराई घटाने के लिए हमें क्या करना है, दान करना है, यानी अपने से दूर करना है। तो उस चीज़ों को दान आप कर देंगे उस ग्रह के संबंधित क्षेत्र विशेष में। ठीक है ना। तो ये उपाय करके अपने खराब से खराब ग्रहों को सुधार सकते हैं, और अपने अच्छे ग्रह जो कमजोर स्थिति में कहीं भी जाकर बैठे फल कम दे रहे हैं उनको आप पावर में ला सकते हैं। बाकी जो नैसर्गिक रूप से पावरफुल हैं वो तो अपना स्वभाव प्रकट करेंगे ही करेंगे। तो मित्रों, ये रहा कारक अकारक ग्रह का, अच्छा और बुरा ग्रह का दोनों का साथ साथ फलादेश पहचाने कैसे, उसका फल हमें कब मिलेगा, किस प्रकार अवस्था में मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, उसका उपाय क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का संपूर्ण विश्लेषण किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुँचे। जय सिया राम।